नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के ही मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। चलिए बात करते हैं विधानसभा इलेक्शन को लेकर। विधानसभा इलेक्शन, बिहार के विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो क्या बीजेपी के लिए या कहें कि एनडीए के लिए मुश्किलें हो सकती है? क्योंकि देखिए भूपेंद्र जी, बात करें कि तो यादव और मुसलमान जो कि बिहार में गणना के हिसाब से चले तो सबसे ज़्यादा है, और यादव मुसलमान का रिश्ता किससे ज़्यादा गहरा है वो आपको तो और दर्शकों को बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लोग जानते हैं। तो क्या महागठबंधन से इस बार लग रहा है कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है? ऐसा है, हमारा एनडीए अभी पूरे बिहार में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। एनडीए में हमारे ऐसी ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी बिहार के अंदर में है, जैसे कि हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, और दूसरा हमारे जो है चिराग पासवान जी हमारे पार्ट हैं। हमारे आदरणीय डायनेमिक पर्सनालिटी माननीय नीतीश जी। तो ये लोगों के पास मतलब ये लोग जमात के नेता हैं, किसी जात के दायरे में ये लोग बंधे हुए नहीं हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जमात के नेता होने के कारण पूरे बिहार में जितने पिछड़े अति पिछड़े अपर क्लास के लोग और मुसलमान में भी कुछ जैसे ऐसे पार्ट हैं, वो पार्ट हमारे साथ है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि लालू जी या तेजस्वी जी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। यादवों में से जो हमारा कंसस यादव है, अभी हमने जिक्र किया था कि आपको पता होगा कि मुसलमान यादवों का रिश्ता किससे ज़्यादा है, और आपने नाम ही ले लिया कि लालू जी और तेजस्वी जी, यानी आप जानते हैं कि लालू और तेजस्वी का ही रिश्ता मुसलमान यादवों से ज़्यादा है। नहीं, हाँ है। उनकी इस बात को, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है। किंतु जिस प्रकार हमारे तेजस्वी जी बिहार के अंदर में गरीबों के बेटा को झंडा थमा दिया और अपने जो है बड़े बड़े होटल में बैठ करके आइसक्रीम और ठंडा पी रहे हैं, तो गरीब लोग खास करके यदुवंश में और मुसलमान कम्युनिटी में इस बात को समझ गए हैं अच्छी तरह से कि इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। चूँकि यह परिवार की पार्टी है, इनकी जो है राजद, ये परिवार की पार्टी है और इनकी एक दायरा है। आप जैसे आप ले लीजिए, मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, ये जादव बहुल क्षेत्र, मधेपुरा, ये सारी जादव बहुल क्षेत्रों में तेजस्वी जी के हार हुई है। यानी यादव भी खुश नहीं है, लेकिन इनका 50% जो यदुवंश हैं, हम लोगों का जो कंसस है, वो इनसे अलग हो चुका है। क्योंकि इनसे जो है मतलब जादुओं को भला होने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ जो है एक बंगाली में कहावत है कि आमी भालो तुम्ही भालो, अब बाकी को गड्ढे में डालो। तो इनका ये नेचर रहा है कि सारे यदुवंश या मुसलमान भाइयों का वोट ले ले और ले करके हम अपने जो है बड़े विरासत बना लें और गरीब लोगों को निरीह प्राणी ज्यों का त्यों बने हुए रहने के लिए विचार में रहते हैं। अच्छा भूपेंद्र जी, एक सवाल करेंगे नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार के साथ ही आप सीएम फेस लेकर चलेंगे, ऐसा खबरें सुनने को मिल रहा है कि सीएम के गद्दी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे, एनडीए की तरफ से सुनने को मिल रहा है। चिराग पासवान को लेकर आप क्या कहिएगा? हम धरातल पर उतरते हैं, लोगों से सवाल करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें वो लीडर चाहिए, अब हमें वो फेस चाहिए जो बिहार का सोचे, यानी चिराग पासवान, जो वेल एजुकेटेड हो, यानी चिराग पासवान, जिसको राजनीति का अनुभव हो। 100% के स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राजनीति का अनुभव उन्हें कितना बेहतर होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कैच फ्रेज लेकर चलते हैं चिराग पासवान। उनके सांसद भवन में सवाल उठाते हैं और जवाब मांगते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। तो जो बिहार के बारे में इतना सोचता है, क्या उसको चांस नहीं मिलना चाहिए? क्या लगता है कि बिहार की पब्लिक देखना चाहती है चिराग पासवान को, लेकिन आप चले नीतीश कुमार के साथ, तब फिर तो आप तो पब्लिक के विरुद्ध जाएंगे ना। फिर ऐसा है, हमारे आदरणीय चिराग जी, वो भी एक बहुत बड़े सर्वमान नेता हैं, सारी जातियों में उनकी फैट है, और उनके पिताजी भी सारे कम्युनिटी के लोगों के बारे में जो है ना वो सोचते रहते थे। वो दलित परिवार से ज़रूर थे, लेकिन उनका हर कम्युनिटी के अंदर में पैठ था।
रामविलास पासवान जी का। हमारे श्रीदेव रामविलास पासवान जी नहीं रहे, लेकिन कितने गरीबों का कल्याण उन्होंने किया है, वो कभी भेदभाव नहीं रखे। और रही बात हमारे चिराग पासवान जी का, तो हैं इसमें नो डाउट कि हमारे बिहार का एनडीए का एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, और इस डायनेमिक पर्सनालिटी को हम लोग और आदरणीय नीतीश जी, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी मिल करके पूरे बिहार पर इस बार 243 में से करीब करीब 230 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। इनको मुश्किल से 12 से 14 सीट तेजस्वी जी को नसीब होने जा रहा है। बात तो आप लोगों ने 400 की भी की थी, लेकिन 400 पार हो नहीं पाया। अभी आप कह रहे हैं 230, तो क्या वो पार हो पाएगा? ऐसा है, आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, 2005 21 सीट इनका था, और इस बार भी ठीक उसी प्रकार इनका एजेंडा सेट है। अच्छा, मतलब 5 के 20 साल पहले का एजेंडा। जी, हाँ। ये पुरानी बात है। आप देखिए, ये लौट रहे हैं पुरानी दौर की ओर, पिताजी के शासन काल की। जी, ये लौट रहे हैं। और पुनः इस बार 2025 में बिहार की जनता बिहार में मन बना लिया है कि इस बार एनडीए की सरकार बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में हम लोग लड़ने जा रहे हैं, और करीब करीब 200 सीट ये कन्फर्म है कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। हो सकता है कि तेजस्वी जी 15 से 18 सीट में सिमट करके ही रह जाए। अच्छा, तो नीतीश कुमार के साथ आप चल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को अभी थोड़े मतलब कुछ सालों के लिए आप पेंडिंग में रख रहे हैं, सीएम फेस के लिए, भविष्य के लिए बचा के रख रहे हैं क्या चिराग पासवान को? ऐसा है, ये बात रही आला कमान की। हमारा आला कमान हमारा निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन डायनेमिक पर्सनालिटी है, इसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। चिराग पासवान जी, नो डाउट वो उनका स्ट्राइक रेट रहा है, नीतीश जी से भी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। मानते हैं ना? इस बात को मैं मानने को तैयार हूँ। देखिए, भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खास हमने इनसे बातचीत की विधानसभा इलेक्शन को लेकर कि क्या कुछ फेरबदल हो सकता है विधानसभा इलेक्शन में। चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा है जिसको बिहार की क्या पूरे देश की जनता भूल नहीं पाएगी। बिहार में, बिहार के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है 100% के स्ट्राइक रेट से जीतकर। वही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो लोजपा एक समय पर लग रहा था कि बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अपने कंधे पर, अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने कंधे पर पूरी की पूरी लोजपा रामविलास को लेकर चिराग पासवान चलो। आज के समय में वो सबसे बड़ी पार्टियों में से एक बनकर निकलकर सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का ही गठन है, उसके ही वो हिस्सा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर जो बातें चल रही है, क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार जैसे डायनामिक पर्सनैलिटीज़ को लेकर अगर एनडीए साथ में चलती है, तो ये तो दोहरा है नहीं कि बिहार के पूरे देश भर में से कभी भी एनडीए हटने को हट नहीं सकती है। लेकिन बिहार की बात करें तो लोग विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। बीजेपी तो कह रही है इस बार कि हाँ 200 से ऊपर सीटें हमारी आएगी, 230 के ऊपर हमारी आएगी, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के भी वादों को हम भूल नहीं सकते हैं। उस समय भी 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो बिहार में लगातार एनडीए की सरकार है, क्या 2025 के बाद एनडीए की सरकार देखने को मिलेगी? तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे, देखते हैं न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी अंकित के साथ, धन्यवाद।